मम्मी देखो मैं रेडी हो गया मौसी के वहाँ जाने के लिए। हाँ बेटा, बस मैं भी रेडी हो गई। मम्मी मौसी कितने टाइम निकलेंगी अपने घर से? बेटा अभी उनसे मेरी बात हुई है, वो घर से निकलने ही वाली है। चल मैं भी निकलती हूँ। मम्मी आपको याद है ना कि आपको मुझे शॉपिंग भी करवानी है? हाँ बेटा मुझे याद है, तू चल। मम्मी मौसी के साथ अयान भी आएगा ना? हाँ बेटा, अयान क्यों नहीं आएगा, अयान तो जरूर आएगा अपनी मम्मी के साथ। और मम्मी सुहानी दीदी। चुप कर। मम्मी आप सुहानी दीदी का नाम सुन के इतना गुस्से में क्यों हो जाती हो? सिर्फ सुहानी से नहीं, मैं सारी लड़कियों से नफरत करती हूँ। मुझे बेटियाँ बोझ लगती हैं। पर मम्मी ऐसा क्यों? तू नहीं समझेगा और आगे से इसके बारे में मुझसे बात भी मत करना। ठीक है मम्मी। हाँ अब चल। बच्चों जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारी मौसी हमारा इंतजार कर रही होंगी। क्या हुआ सुहानी? कुछ नहीं मम्मी। मैं इतनी देर से देख रही हूँ, तो पूरे रास्ते शांत शांत आ रही है, तो इतनी दुखी क्यों है? मम्मी मुझे बहुत घबराहट हो रही है मासी से मिलने में। पर ऐसा क्यों दीदी, आप इतना डर क्यों रही हो? भाई तुझे तो पता ही है मासी को लड़कियों से कितनी चिढ़न है, कहीं मैं उनसे मिलूं तो वो नाराज ना हो जाएं। अरे सुहानी तो इतनी छोटी छोटी बातों पे क्यों ध्यान देते, तो इतना मत सोच। पर मम्मी मासी लड़कियों से क्यों चिढ़ती हैं? हाँ मम्मी, आखिर वो बेटियों से क्यों इतनी नफरत करती हैं? बच्चों बात ये है कि तुम्हारी मौसी की एक पक्की दोस्त थी, उनकी बेटी किसी अनजान लड़के के साथ उनके मर्जी के बिना भागकर शादी कर ली। क्या फिर क्या हुआ मम्मी? तब से तुम्हारी मासी की दोस्त पागल हो गई और उन्हें लड़कियों से नफरत सी हो गई। पर मम्मी हर लड़की तो ऐसी नहीं होती है ना। हाँ मम्मी, सुहानी दीदी तो ऐसे नहीं है ना। हाँ बेटा हमें पता है हर लड़की खराब नहीं होती है, पर तुम्हारी मासी इन सब बातों को नहीं समझेगी। पर इन सब बातों पे तो ध्यान मत दे। चलो मम्मी मासी हमें कहाँ मिलेंगी? अरे तू चलो, रास्ते में मिल जाएंगी, आती ही होंगी। मम्मी वो देखो मासी। यस भैया। नमस्ते दीदी, कैसी हो? सीमा मैं ठीक हूँ। अरे तू बता, तू कैसी है? दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे दीदी आप क्यों नाराज हैं? सीमा मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि सुहानी को लेके हर जगह मत जाया कर। बेटियों को सर पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं होती है। अरे दीदी छोड़ो ना ये सब। मैं कौन सा पकड़ी हूँ, जब तेरी बेटी वैसा करेगी ना तब तुझे समझ में आएगा। अरे दीदी क्यों एक ही बात को पकड़े, चलो बच्चों को भूख लग गई होगी। यस तो कितने दिनों बाद मिला है और तो कितना लंबा हो गया है। क्या कहूँ दीदी, मम्मी कहीं जाने का नाम ही नहीं लेती हैं। कोई बात नहीं भैया, अब तो हम मिल गए ना। हाँ और इतने दिनों बाद मिलके हमें बहुत अच्छा भी लग रहा है। अरे बच्चों कितनी देर बात करोगे, चलो कुछ खाने चलते हैं। हाँ मम्मी चलो, बहुत तेज भूख भी लगी है। बच्चों पिज्जा खाओगे? हाँ मम्मी। तो चलो बच्चों। भैया एक बढ़िया सा पिज्जा बना दो। जी मैडम जी, बस 5 मिनट में रेडी करके देता हूँ। ये लीजिए आपका गर्मा गर्म पिज्जा रेडी हो गया है। थैंक यू भैया। चलो हम सब लोग वहाँ बैठ के पिज्जा खाते हैं। अरे क्या हुआ दीदी, आपने पिज्जा रख क्यों दिया? नहीं, मुझे पिज्जा उज्जा नहीं खाना है। पर ऐसा क्यों दीदी, अभी तो आपका खाने का बहुत मन था। अगर सुहानी ने ये पिज्जा खाया तो मैं ये पिज्जा नहीं खाऊंगी। और हाँ एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, अगर इसने आज हम सबके साथ बैठ के पिज्जा खाया तो आइंदा मैं तेरे घर कभी नहीं आऊंगी। अरे नहीं दीदी, आप कैसी बात कर रही हैं? कोई बात नहीं सुहानी बेटा, तुझे तो पिज्जा वैसे नहीं पसंद, लाइए मैं खा लेती हूँ। बच्चों पिज्जा खा के मजा आया ना? हाँ मौसी। हाँ मम्मी। सीमा सुन। हाँ दीदी। सीमा मुझे इसके लिए कुछ शॉपिंग करनी है, इसलिए मैं घर लेट आऊंगी। इसलिए तू घर निकल जा, मैं शाम को तुझे वहीं मिलती हूँ। ठीक है दीदी मैं निकलती हूँ, आप शाम को आ जाइएगा। सुहानी बेटा। हाँ मम्मी। बेटा तो अयान के साथ यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। भैया एक पिज्जा दे दीजिएगा। ये लीजिए आपका पिज्जा। सुहानी। अरे वाह मम्मी पिज्जा। हाँ बेटा ये तेरे लिए है। पर मम्मी मासी। अरे बेटा तो छोड़ उनकी बातों को।